स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी एक मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे संतान के बारे में कंसल्टेशन लिया था, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। तो मैं एक फीमेल चार्ट यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। आप कंसल्टेंसी भी लेते हैं क्या? चार्जेस लेते हैं कंसल्टेंसी का? मैडम, 5100 रुपीज पर हॉरोस्कोप। जी, ज्यादा नहीं ले रहे आप हार्दिक जी? अब जो है वो ये है मैडम। मेरी मेरी कंसल्टेंसी में आपको कोई भी नेगेटिव सलाह नहीं मिलेगी, कोई पूजा पाठ दान विधि जेमस्टोन्स का सजेशन नहीं आएगा। मैं 500 रुपया लेके 50,000 की पूजा विधि और जेमस्टोन बता के कमीशन ले सकता हूँ, बट दैट्स नॉट माई जॉब। सर हमारा प्रॉब्लम तो बता देंगे ना आप सर। बता दूंगा। कमिट किया है तो बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक सर, ओके, थैंक चलो यू अभी सर। ये चार्ट स्टडी करो। सर इसमें तो प्रॉमिस है चाइल्ड का। सन जुपिटर वीनस, हाँ सर, प्रॉमिस तो है। प्रॉमिस तो है। राहु सन कनेक्ट, जुपिटर। राहु और सैटर्न कनेक्ट हो रहा है रेट्रो होके फिफ्थ हाउस से हम्म। सर, तो लेट भी बता रहा है। यस, ट्रू। और राहु भी है। और हाँ सही पकड़े हैं। जी सर, और तो नहीं कोई। ठीक है, राहु सैटर्न। बता देते हैं। चलो समझा देते हैं रादर। अब यहाँ पे सबसे पहले वीनस तो मंगल। कहीं और देखने जाने की हमको जरूरत नहीं है। सीधा सीधा प्रॉमिस सन जुपिटर इन फिफ्थ हाउस से मिल रहा है। हाँ हाँ सर। जी। तो एक प्रॉमिस ये सर। हो गया कि 100% चाइल्ड प्रॉमिस इज देयर इन चार्ट। सूर्य भी मिल गया, हम्म। गुरु भी मिल गया, वीनस। और पंचम हाउस भी मिल गया। पंचम। साथ में खुशी भी अटैच हो गई। लेकिन यहां पे हम देखा जाए तो राहु है पंचम हाउस से, सूर्य और गुरु दोनों से। ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर। यस दूसरा एक सर। प्रॉमिस, सैटर्न रेट्रो है। हाँ सर। लेट। तो यहां से लेट। सैटर्न ने सैटर्न भी ऐड हो गया। कनेक्शन बना दिया। हाँ। ऐड कर दिया। तब डबल डबल लेट हो गया। ठीक है, लेट लेट संतान हुई, नो डाउट, लेकिन संतान हुई। यस। हस्बैंड के चार्ट में भी थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन संतान हुई। ठीक है। अब यहां पे देखिए वीनस फिफ्थ हाउस में, मैंने आगे क्या बताया, एडॉप्शन के ख्याल देता है। दे वेर प्लानिंग टू एडॉप्ट अ बेबी। ठीक है। अभी चलो सब नोट पेन लेके बैठे हैं। एक मजेदार यस। सा बताता हूं। यस सर। चलिए अभी आप यहाँ पे कुंडली में पंचम हाउस और पंचम हाउस के स्वामी को डिनोट कर लीजिए। इस लग्न की पत्रिका है 5। मेष। पंचम हाउस में 5 नंबर की राशि, सूर्य खुद का मालिक होके वहां पे बैठा हुआ है। यस। बस इतना लिख लीजिए। That's it, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर रिपीट। ये कुंडली में आप पंचम हाउस की राशि और पंचम हाउस के राशि के स्वामी का प्लेसमेंट दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है। अब संतान प्राप्ति और राहु केतु के एक्सिस का संबंध कैसे होता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। वहां से आप प्रिडिक्शन में संतान कब हो सकती है ये भी जान सकते हैं। और अगर संतान हो गई और मदर का चार्ट बीटीआर करना है आपको, बर्थ टाइम कंफर्म नहीं है तो वो भी यहां से हो जाएगा मदर का। बट दिस विल एप्लीकेबल इन फीमेल चार्ट ओनली। देवताओं को ये लागू नहीं होगा, सिर्फ माताजियों को लागू होगा, देवियों को लागू होगा सिर्फ। ठीक है। अभी उनकी संतान प्राप्ति हुई 2/8/2024 को।
ये सबने नोट कर लिया ना? हाँ सर। ठीक है, हम लोग टाइमिंग वाइमिंग यही लगते हैं, हमको खाली राहु केतु एक्सिस इन संतान चार्ट देखना है। संतान चार्ट में राहु केतु एक्सिस क्या है? 6-12 है। यस सर। जी सर। राहु 12 नंबर की राशि में और केतु 6 नंबर की राशि में है। 10 नंबर। ये उनके संतान का बर्थ डेट है, टाइम नहीं मालूम, लेकिन हमको राहु केतु एक्सिस स्टडी करना है, दैट्स इट। अब वापस आ जाते हैं मदर के चार्ट के ऊपर। यहां पे हम राहु केतु के एक्सिस को प्लेसमेंट कर दे तो ऐसे आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे केतु आ जाएंगे। करेक्ट। जी सर। राइट। आप किसी भी महिला का चार्ट उठा के देख लीजिए, मोर देन 95% केसेस में यहां पे जो राहु केतु एक्सिस है ना, वो या तो पंचम हाउस के ऊपर से होंगे, या तो पंचम हाउस के स्वामी के ऊपर से होंगे, या तो फिफ्थ हाउस को नजदीक में अप्रोच कर रहे होंगे विद इन 2-3 मंथ्स के टाइम। यहां पे देखिए 15 डिग्री क्रॉस कर लिया है राहु केतु ने। ये सूत्र है, समझ में आया सबको? यस सर। अभी आप में से किसी का चार्ट लेंगे हम और वहां पे ऐसे डिनोट करेंगे, ट्राई करेंगे सूत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन रिसर्च ऑफ दैट। सर इसमें राहु केतु मिसकैरेजेस 15 भी हुए डिग्री हैं है, ये कैसे आपने लिया? इस चार्ट में। सॉरी, 1/1 ये बाई। सर राहु केतु 15 डिग्री पे आपने कहाँ से लिया? वो अगले चार्ट में मैंने देख लिया मैडम। अच्छा अच्छा सर, ओके। ओके, या सर तो ओके इसमें ओके। फिफ्थ हाउस को अप्रोच कर रहा होगा, या तो फिफ्थ हाउस के स्वामी को अप्रोच कर रहा होगा, या तो जस्ट वहां से निकला होगा। ठीक ठीक। सर इसमें मिसकैरेजेस भी हुए हैं इस हुआ है ना? कुंडली में। हाँ, क्योंकि मून वीनस आई थिंक दैट आल्सो इंडिकेट्स हुआ है। मून का और कनेक्शन फिफ्थ से। आईवीएफ से नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल हेल्प से हुआ है। ओके। ठीक है, ठीक। चलो अभी कोई एक फीमेल चार्ट दो, डिटेल दो अपना। तो 5th March 5 मार्च 1978 1978, टाइम 1808 बॉम्बे। 8 minutes, नो eighteen hundred प्रॉब्लम। 8 minutes बॉम्बे। 8 minutes से फर्क नहीं पड़ेगा सर, 8 minutes से। राहु केतु राशि तो चेंज नहीं कर लेंगे ना अच्छा मैडम? हाँ, या राइट 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 फिफ्थ राइट, लॉर्ड भी हाँ राइट राशि चेंज नहीं कर लेगा। राइट 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 राइट। 4 मिनट तो लगते ही है, 4 मिनट राशि परिवर्तन। ठीक है, ये चार्ट आ रहा है। ओह हाँ यस सर, जी। 5 number। 5 नंबर चार्ट है। यस। चलो पंचम हाउस 9-3 एक्सिस है, पंचम हाउस जी सर। ट्विटर की डिनोट कर ब्लेसिंग है। लीजिए, 9 नंबर और 3 नंबर लिख लीजिए। पंचम हाउस का स्वामी कौन है? जुपिटर। गुरु। जुपिटर। 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 वो भी 3-9 एक्सिस पे है। हाँ सर। आपकी पहली संतान का चार्ट याद है कंचन जी आपको? सर एक्चुअली तो ना ये बहुत डिफिकल्ट केस है, अगर मैं बताऊं तो। इनको तो चाइल्ड सरोगेसी से हुआ है। अरे कोई बात नहीं, सरोगसी से हुआ है तो मत लीजिए यहाँ पे प्लीज। अच्छा। सरोगसी को केस में मत लाइए अभी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कोई सरोगेसी दूसरा भी चार्ट दीजिए।
कंचन जी अपनी बेटी का दे दीजिए। नहीं नहीं, वो तो अभी मैरिड नहीं है ना। नहीं नहीं, अच्छा अपना दे दीजिए आप अपना। मनदीप जी देना अच्छा, चाहती है? सर नहीं। इफ यू विश, मेरे तो वैसे 2 बच्चे हैं। हाँ, मैं हाँ यहाँ सर। बच्चा होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ टाइमिंग हाँ, टाइमिंग। राहु एक्सेस। केतु ओके, एक्सिस और आपका टाइमिंग। चाइल्ड बर्थ कैसे कनेक्ट करता है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं टाइमिंग। मिलने लीजिए वाली मैं है। देती हूँ, आप लीजिए ओके मैं ठीक देती है हूँ। सर। हाँ, बता दीजिए, चलिए। लीजिए मैं देती हूँ। 4 मार्च 1975। 4 मार्च 1975। और 12:45 रात की। 00:45 प्लेस? आगरा। यूपी आगरा। आगरा। ये चार्ट है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। 12 6। पंचम हाउस 6 12 एक्सिस अगेन, जुपिटर इन सेम हाउस। यस सर। जी। जुपिटर वीनस, ठीक बट है। मून के साथ। अब मून। आपकी फर्स्ट चाइल्ड जो भी है उसका चार्ट आपको हाँ, याद है? लीजिए डिटेल। हाँ जी, लीजिए डिटेल देती हूँ। डिटेल नहीं चाहिए, आपको याद है? चाहे डिटेल ऐसे तो याद नहीं, लेकिन आप डिटेल ले लीजिए तो देख चलो लीजिए कोई चार्ट। बात नहीं, डिटेल हम ले लेते हैं। बोलिए, डिटेल दीजिए। ये सारों ने नोट कर लिया? हाँ पंचम सर। ग्यारह हाउस मार्च 6 ग्यारह 12 Yes, एक्सिस जनवरी sir. एंड जुपिटर प्लेसमेंट इज ऑल्सो 6 क्या? 12 एक्सिस। 6 12 एक्सिस समझ में आया? हाँ सर। 12 नंबर और 6 नंबर राशि की बात कर रहा हूं। हाँ सर, यहाँ पे राहु केतु को देखना है। अब उनके फर्स्ट चाइल्ड में राहु केतु का प्लेसमेंट देखेंगे। जी। ठीक है, डिटेल दीजिए। 11 जनवरी 2004। ठीक है, मैं भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो यहाँ कंफर्म भी हो जाएगा। टाइम? 2:20 दोपहर को 2:20, 12 12 13 14 14:20। 20 20 20। प्लेस? दिल्ली। एक साथ आ रहा है, यस। लगाते यस। हैं, चलो। यस। फर्स्ट चाइल्ड है ना मैडम आपका? हाँ जी हाँ जी। ओके, चलो अभी वहां पे लगाते हैं। आ, चलो वापस अपना डिटेल देना पड़ेगा आपको। 4 मार्च 1975। 4 मार्च 1975। हम्म। रात के 12:45। हम्म। आगरा। कहाँ पे आ रहा है? आ गया राहु केतु यहाँ पे। 17। हाँ सर। अप्रोच कर रहा है फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ हाउस लॉर्ड को। ये अप्रोच। मतलब सर ये अप्रोच करेगा उस तरफ, अप्रोच कर सकता है या तो उसके या ऊपर से जा सकता है। यहां से आपको चाइल्ड मतलब आगे प्रेडिक्शन में पीछे ही टाइमिंग मिल रहेगा। हाँ सर। सकती है। हाँ सर। हाँ, हाँ हाँ। वहां से समझे निकला बात हुआ है को? केतु। मिल गया ये सूत्र? हाँ जी। Yes, sir. अब आप मुझे तो प्लीज पता यस नहीं प्लीज था आप सर। दोबारा उनका बताइए। चार्ट क्या है, इनका चार्ट क्या है। सर इसमें लेकिन टाइम फिर कैसे निकालेंगे? मैडम उसका अलग डिग्री, कैलकुलेशन। आपकी डिग्री भी देखना, जो हमने आगे डिग्री देखना मैं भूल गया। आप डिग्री देखोगे ना तो वो 15 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर चुका होगा। मतलब राहु केतु की ऑरा या तो फिफ्थ हाउस पे पहुंचने वाली है या तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर पहुंचने वाली है।
या तो उसके ऊपर ही है। मैंने कम से कम 100 चार्ट में ये चेक किया है, आज लाइव भी देख लिया। तो प्रिडिक्शन निकालने में यानी ये कि टेक्निक काम आ सकती है हमें। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, राहु जुपिटर और वीनस यानी फिफ्थ हाउस के ऊपर से ये गोचर कर रहा है। फिफ्थ हाउस या तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड को अच्छा, अप्रोच फिफ्थ कर रहा हाउस होगा, लॉर्ड या उसके ऊपर से जा रहा होगा, जा रहा या है, तो उसको जस्ट टच करके आगे निकला होगा। निकलो, आगे 15 तभी डिग्री क्रॉस ब्लेसिंग नहीं, मिलेगी। आगे 8-10 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं किया होगा। तो मोटा मोटा यहाँ पे आपको 1.5-2 साल का गैप मिल रहा है। हाँ एक 1.5-2 साल का स्पान आएगा ना आपके पास। अगर प्रिडिक्शन करनी है, चाइल्ड प्रिडिक्शन करनी है, हाँ सर, जी तो सर, जी डेढ़ सर, दो साल का स्पान में आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बिल्कुल आपने सर। पहले कुंडली में दोनों का प्रॉमिस देख लिया, प्रोग्रेसिव जुपिटर की साइकिल घुमा के देख ली, और साथ में ये भी देख लिया तीनों जगह से प्रॉमिस मिलता है, 100% बोल दो चाइल्ड बर्थ होगा। अच्छा, एक चीज और पूछ सकती हूँ क्या? बोलिए। अगर हमें सेम इसी चार्ट पर, मतलब इसी चार्ट के ऊपर सेकंड चाइल्ड देखना हो, तो तो भी वो हाँ, हम इसी तरीके से? यस यस, तो हम 7th हाउस को कंसीडर करेंगे। फिफ्थ हाउस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन प्रोगेनी तो फिफ्थ हाउस से ही आएगी। सेकंड चाइल्ड तो होगा क्या तो हम वहां पे 7th हाउस एंड 7th हाउस लॉर्ड भी पिक्चर में आएगा। सेकंड चाइल्ड देख सकते हैं अभी? हाँ, देख सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज, क्योंकि सेकंड और थर्ड चाइल्ड से एक बहुत अच्छी स्टडी आएगी जो मुझे भी सीखने को मिलेगी, और आपसे भी मुझे अच्छा लगेगा सीखना। नो प्रॉब्लम मैम, देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी आपका 7th लॉर्ड कौन है? वो भी शुक्र है, देखिए। शुक्र। ठीक है। और राशि है, एक्सिस है 2-8। 2-8। राइट। 2-8 एक्सिस एंड वीनस, वीनस इज द लॉर्ड। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। बोलिए डेट ऑफ बर्थ, बोलिए सेकंड चाइल्ड का। 14 मई 2005। टाइम? 6:15 शाम को। पहले बोलिए शाम के दिल्ली। लिए। प्लेस? दिल्ली। एक साथ 12/6, 5 नंबर पे आ गया आपकी कुंडली में। राहु केतु एक्सिस 12/6 में है। हाँ हाँ सर। जी। आपका जुपिटर विनस कौन सी राशि में है? मेरा जुपिटर भी 12 में। मिल गया एक्सिस। राइट। करेक्ट। तो मेरा मेरा मैच नहीं हुआ। कर। लेकिन सर मेरा मतलब ये है, अभी तो हमने चार्ट से देख लिया, लेकिन फिर भी इस चीज को बिल्कुल 100% मतलब उसको श्योर श्योर करने के लिए क्या हम गोचर लगा के देख सकते हैं कि ये हम लोग को कंफर्म हो जाए क्लास, कि गोचर में अगर ऐसे जा रहा है तो ये चीज ऐसे हो रहा है? गोचर, सबसे पहले यहाँ पे अगर चाइल्ड कंसीविंग की बात करनी है तो प्रोग्रेसिव जुपिटर देखना पड़ेगा मैडम। ओके। विदाउट प्रोग्रेसिव जुपिटर वी कैन नॉट कैलकुलेट चाइल्ड योगा एज पर BNN। बस। ठीक है, मिल गया प्रॉमिस, आप सबको दिख गया। यस सर। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र है जो हम लोग अभी भी इनसे इवॉल्व हो रहे हैं, और आपको वो सिखाया जाएगा। तो दिस इज द मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। ये ऐसा होगा तो वे भी ऐसा होगा, एंड आई हैव ऑलवेज टेकन एस्ट्रोलॉजी नॉन कंफर्मेटिव मैनर। किसी ने बोल दिया तो ये होगा नहीं, जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, प्रैक्टिकली महसूस नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये ऐसे ही होगा। अभी आपको कितने सारे सूत्र सिखा दिए। ये यहां होगा तो ऐसा होगा, ये यहां होगा तो वैसा होगा।
नॉट नेसेसरी वैसा ही होगा। आपका सूर्य नीच का है, आपका सूर्य उच्च का है, अरे भाई कहीं ना कहीं तो उनको बैठना ही है। ईश्वर क्या अपने अपने बच्चों से भेदभाव करेगा नहीं कि सर। इसको कम दूं या इसको ज्यादा दूं? हाँ, उनको सोसाइटी बैलेंस करनी है तो सभी को सब कुछ नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो उसको फंसा के रखेगा। लेकिन देने की कैपेसिटी तो देता ही है, उसका जरिया अलग हो जाता है, उसका रास्ता अलग हो जाता है। कोई भी प्लेनेट अगर हम बोलते हैं तो वो एक तत्व है, उतना समझ लीजिए। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है, जुपिटर एक तत्व है। तो जुपिटर का जो तत्व है वो आपके अंदर आपको एडॉप्ट करना है, तब आप भूल जाना है कि फिर आपका जुपिटर कहाँ बैठा है। अगर आपने उसके कारकत्व को और उसके तत्वों को अपने लाइफ में एडॉप्ट कर लिया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर चाहे उच्च का है, नीच का है, राहु है, केतु है, डजेंट मैटर। मेरे एक भी क्लास में मैंने कोई भी नेगेटिविटी चीज पे बात की आपने सुना कभी नहीं सर। कि ये होगा तो नो इसका सर। राम नाम सत्य हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा? अगर किसी की मौत ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो फिर आप तो महान ज्योतिषी हो, भगवान हो गए सर। भगवान हो गए ना। जी। मौत को देखना ही क्यों है? कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है, नेगेटिव चीज आप देखते ही क्यों हो, वहां से पॉजिटिविटी क्या है वो क्यों नहीं निकालते? चलो अभी मैंने एक मेरा ही एग्जांपल लिखा था, मैं मेरा चार्ट ओपन करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। ये मेरा चार्ट है, तो दोष गिन लो कितने हैं। 5 इधर हैं, 2 उधर हैं। जुपिटर राहु, मून राहु, गिनते जाओ तब तक मैं मेरा काम करता हूं। मार्स केतु। 5। राहु वीनस, राहु मर्क्यूरी, राहु सैटर्न, सब लोग दो मून घरों में राहु, ही इकट्ठे हो गए सर। सब भाग्य के घर मार्स पे बैठे केतु, हैं सर। मार्स राहु। राहु मून। हाँ, सारे ही प्लेनेट श्रापित हो गए, हम्म। कोई प्लेनेट छूटा? नो सर। नहीं छूटा। अभी बीएनएन में हमको पढ़ाया गया था कि जब भी आपकी कुंडली में सारे ट्रांजिट में राहु, सारे प्लेनेट राहु केतु शनि की चपेट में आ जाएंगे तब आपको गंभीर समस्या आ सकती है, या तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है या तो मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा हमें सिखाया गया था। अब मैं 2023 मई का ट्रांजिट देखूं तो मैंने आप देख लिया कि सैटर्न राहु केतु की प्लेनेट चपेट में, सारे प्लेनेट थे, देख लीजिए राहु केतु की चपेट में। राहु यहां पे ट्रांजिट कर रहा था, केतु यहां पे ट्रांजिट कर रहा था। यस। ठीक है, हम्म। आ गए चपेट में। हम्म। मुझे हाँ समझ में आ आ गया गए। था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और मजे की बात यह थी कि जुपिटर ट्रांजिट यहां से होके यहां आने वाला था, हम्म। सारे प्लेनेट को ट्रिगर कर लेता। हम्म। जी सर। ठीक है, हम्म। करेक्ट। मार्स, केतु, वीनस, जुपिटर, सन, मर्क्यूरी, सैटर्न, हम्म। सारे प्लेनेट आ गए चपेट में। यस।
अब किसको बताऊं कि मेरा राम नाम सत्य होने वाला है, किसको जाके बोलूं? हम्म लेकिन एक इंडिकेशन मिल गया था कि कुछ ना कुछ तो होगा भाई, हॉस्पिटलाइजेशन पक्का है। या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या तो कोई सर्जरी हो सकती है, या तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं तो वहां से कोई हड्डी बड्डी टूट सकती है, प्लेट प्लेट लग सकती है। हम्म ठीक है, उतना इंडिकेशन था। अब जुपिटर थर्ड हाउस में आके मार्स केतु को ट्रिगर कर रहा था, तो मैंने मेरी वाइफ को बताया कि योगा शुरू करना है मुझे। मैं तब तक योगा नहीं करता था, तो कोई अच्छा हम्म योगा इंस्ट्रक्टर या अच्छा कोई योगा क्लास हो तो ढूंढ ले, तो मैं शुरू करता हूँ और तू भी शुरू कर दे, बिकॉज शी इज ऑल्सो मार्स केतु। और मैंने उसको ये भी इंडिकेशन दिया कि भाई कुछ ना कुछ अस्पताल की तैयारी रखना। अब इसकी इंटेंसिटी क्या है मैं तो उसको नहीं बता सकता ना, वरना रात को सोना बंद कर देगी। राइट ठीक है, लेकिन मुझे समझ में हम्म था कि कुछ भयंकर होने वाला है। हम्म हम्म सबसे पहले मैंने अपना इंश्योरेंस बढ़ा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम्म ही जुपिटर ने एंट्री मारी यहाँ पे, हम्म एक दिन में ऑफिस में बैठा था, अचानक से पेट दर्द शुरू हुआ, पसीना आने लगा, बेचैनी होने लगी, और ये सिलसिला 1 घंटा चला। तो मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि भाई नजदीक में किसी फिजिशियन के पास मुझे लेके चल, मुझे, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूं, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, कुछ गड़बड़ है। फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन ने चेक किया, आपको ये है, बीपी है, वो है, सारे कुछ नहीं था, तो मैंने मना किया। बोले लगता है आपको पेट में दर्द है और कुछ फूड इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे सबसे पहले सर पेन पेन को दूर करो, क्योंकि ऐसा पेन मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ठीक है, हम्म तो उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, मैं ठीक हो गया। खाना वाना खाया, घर गया, दूसरे दिन से बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आना शुरू हुआ तो मैं, जो मेरे घर के आसपास जो मेरे फैमिली डॉक्टर रहते हैं, उनको दूसरे दिन बताने गया कि भाई ये बुखार आ रहा है। तो उनके वहां जा रहा था, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने रोड क्रॉस कैसे की ना, वो 2 सेकंड के, 1 या 2 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक। मतलब मैंने रोड कैसे क्रॉस कर ली, आई वॉज नॉट अवेयर। डॉक्टर के पास जाके बोला, 2 दिन पहले की स्टोरी की, ऐसा ऐसा हुआ था, ये डॉक्टर ने ये इंजेक्शन दिया, ये दवाई दी, आज बुखार आया है, तो मेरे आते आते मेरे पास ये हुआ है मेरे साथ, जो ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ है। बोले ठीक है, बीपी चेक किया, वो चेक किया, सब कुछ नॉर्मल। बोले आपको फूड इन्फेक्शन हुआ था ना, उसकी वजह से कुछ बुखार आ रहा है। बोला ठीक है, दवाई दे दी, एंटीबायोटिक्स दे दी। एंटीबायोटिक्स भी 3 दिन ली, लेकिन वो अंदर से फील होता है ना कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा था। अब ये 1 हफ्ता गुजर गया, मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चालू है, वहां पे भी थकान महसूस होती थी मुझे, तो मैं बैठ जाता था। ऑल ऑफ अ सडन सैटरडे लेट नाइट एक चेस्ट में थोड़ा स्पार्क महसूस हुआ, फॉर 1 और 2 सेकंड ओनली, और एसी में सोया था फिर भी पसीना। बीपी चेक किया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सब कुछ सही था। फिर वहां से सोच चली कि ये कुछ ना कुछ पिछले 1 हफ्ते से मुझे हो रहा है, और हम जानते हैं कि हमारे प्लेनेट ट्रांजिट क्या कर रहे हैं, तो चलो ना यार चेकअप करवा के आते हैं। सुबह एक दोस्त को उठाया, बोले यार आज संडे है, फिर भी अपने वो डॉक्टर के पास जाना है हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। बोले क्या हो गया? वो भाई 1 हफ्ते से कुछ ना कुछ चल रहा है, तो एक बार हेल्थ चेकअप हो जाएगा तो दिमाग को शांति मिल जाएगी। अगर ये मैं नहीं जानता तो मैं हेल्थ चेकअप करवाने ना जाता, क्योंकि वो तो 1-2 सेकंड में ठीक हो गया था, क्या फर्क पड़ेगा। हेल्थ चेकअप करवाने के लिए गया, डॉक्टर को पूरी 1 हफ्ते की स्टोरी सुनाई,
पहले ये हुआ, बाद में वो हुआ, ये दवाई खाई, ये दवाई खाई। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कार्डियोग्राम कर लेते हैं। बीपी भी ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। कार्डियोग्राम किया उसके कंपाउंडर ने, जैसे ही कार्डियोग्राम की प्रिंट निकली, वो डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। बोले क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आराम से बैठा हूं आपके सामने। बोले इधर देखो, उधर देखो, जीभ बाहर निकालो, सब कुछ हो रहा है, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ क्या ये बताओ? बोले यू आर अंडर मैसिव हार्ट अटैक। यू आर अंडर मैसिव हार्ट अटैक एंड इमीडिएटली एंजियोग्राफी। कोई चांस नहीं लेना है, बिकॉज योर कार्डियोग्राम इज वेरी abnormal। बोले सर मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। बोले नसीबदार है, पहले तू चल। खुद की गाड़ी में बिठा के ले गया हॉस्पिटल, एंजियोग्राफी करवाई। मार्स केतु ने ब्लड में ब्लॉकेज दिया। इतना छोटा क्लॉट, सिर्फ इतना छोटा क्लॉट, बाकी पूरी आर्टरी क्लियर। एक छोटा क्लॉट ने पूरी आर्टरी ब्लॉक करके रखी थी। एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर सर्जन और जो फिजिशियन दोनों मुझे मिलने आए सर्जरी के बाद। बोले जिस भी भगवान को तू मानता है ना, उसको सबसे पहले थैंक यू बोल देना। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? बोले तुझे जो हार्ट अटैक आया है ना, वो तू जो पहले दिन जो मुझे हुआ था ना ऑफिस में बैठे बैठे, तब से यू आर अंडर कांस्टेंट अटैक। 7 दिन आई हैव सर्वाइव्ड अ नॉर्मल लाइफ with 100% blockage and multiple attacks। और 1 हफ्ते से तुम्हारे हार्ट को जो ब्लड नहीं मिला है, एम्पल जो मिलना चाहिए, उसकी वजह से हार्ट नीचे से ब्राउन हो रखा है। तो कहां से आई एस्ट्रोलॉजी हेल्प में, पता चल गया आपको? जी सर। हाँ, ट्रू। यस सर। ये मेरा खुद का केस, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब सारा ही प्लेनेट राहु के साथ है, देख लीजिए। क्या जीवन आसान होगा? नहीं सर। उम्मीद रखना भी बेवकूफी होगी। और मैं ये कह के बैठ जाऊं अरे यार मेरी कुंडली में तो श्रापित दोष है, काल सर्प योग है, अंगारक योग है, हो गया मेरा राम नाम सत्य, मैं मेंटली खत्म हो जाऊंगा। और फिर कुछ भी हो, अरे मेरी कुंडली ही ऐसी है। यहां से कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक ने काम किया। एस्ट्रोलॉजी करता था, केतु ने बचा लिया, जुपिटर ने बचा लिया, सन जुपिटर का ग्रेस था, बच गया। एस्ट्रोलॉजी यहां काम करती है। हर एक प्लेनेट आपके फेवर में आना चाहता है, आप उसको कैसे लाते हो आपके ऊपर है। गिन लिए दोष, कितने दोष है या गिनवाऊं? नहीं सर। कैमेंद्रुम दोष है? नहीं सर, पता चला। कैमेंद्रुम दोष है? यस सर। पितृदोष है? हाँ सर। काल सर्प दोष है? हम्म, सूर्य है हाँ राहु, है। सर। सूर्य राहु नहीं ग्रहण सर। दोष हाँ है? सर। शनि सूर्य लेकिन सर श्रापित, एक शनि सूर्य एक श्रापित दोष क्वेश्चन, है? मंगल केतु अंगारक योग है? सारे हो गया। शनि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है, विष योग है। हाँ सर। यू नेम इट, आई हैव इट। पुरोहित पुरोहित जी ने खूब डराया होगा बचपन में फिर आपको सर। अरे सर लोग बोल रहे संत साधु बन जाएगा ये, और दुनिया भर की विधि, जेमस्टोन्स,
ये करवाओ, वो करवाओ, फलाना करवाओ, ढिमका करवाओ, अभी दशा ठीक नहीं चल रही है तो उसके लिए ये उपाय। अरे भाई, आदमी काम करेगा या ये सारा कुछ करता रहेगा? यस सर। कोई बोलता है जुपिटर पहन लो, कोई बोलता है मंगल पहन लो, कोई बोलता है सूर्य पहन लो, नीच का हुआ बैठा है, कोई बोलता है जुपिटर में शत्रु की राशि में, शत्रु के साथ है, राहु से दृष्ट है, गुरु चांडाल योग है। Each and every time only and only excuses I have received from more than 100 astrologers. सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। हमें ये पढ़ाया गया है कि जैसे राहु का ट्रांजिट या जुपिटर का ट्रांजिट नेटल राहु पे या नेटल जुपिटर पे हो हम्म। तब ये योग बनता है कि हेल्थ को अभी अभी ऐसे अभी मेरा चांसेस या अभी राहु का ट्रांजिट लेकिन देख लीजिए यहाँ इस पे, कुंडली में। हाँ लेकिन यहाँ पे सर आपका नेटल, आपका ट्रांजिट जुपिटर और ट्रांजिट राहु कनेक्ट हुआ और तो तब भी ये योग बना। राहु राहु जुपिटर भी तो कनेक्ट हुआ, राहु फर्स्ट हाउस में आया मैडम। दोनों हाँ कनेक्ट हुआ। ठीक है, 17 17 नहीं, 159 से राहु कनेक्ट हुआ, जुपिटर भी राहु फर्स्ट से 159 से कनेक्ट। ट्रांजिट जुपिटर राहु एंड नेटल जुपिटर राहु ऑल आर इंटरनली कनेक्टेड नाउ। ओके ओके ठीक है। तो क्या करूं, घर बैठ जाऊं? पर मेरे इस टाइम ये योग बना हुआ है मुझे तो डर लग गया है। डरना नहीं है। मेरा भी सर यही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब तक स्ट्रांग होगा ना, आपके ऊपर कोई चीज असर नहीं करेगी। अब यहाँ तो चंद्रमा ही मैं छठे घर में लेके बैठा हूं, कहां से मेरा मन स्ट्रांग होगा? यही बताया गया है ना। हाँ सर। चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें घर में खराब। ठीक नहीं होता है। हाँ खराब होता है। ये रहा खराब चंद्रमा। आप सर क्या जैसे करते कि हो, कैसे करते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मुझे तो कहीं किसी और का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, मेरे जीवन में इतने भर भर के अनुभव है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी कल ही हुआ एक अनुभव। हाँ ठीक है, मैंने जो बताया था ओवर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज पेनफुल फॉर यस, सन राहु। तो क्या वो जेलसी का सब होता है ब्लेम क्या? करते हैं? तो जेलसी का क्या होता है प्लैनेट? जेलसी का प्लेनेट जुपिटर राहु भी हो सकता है, मून राहु भी हो सकता है, अच्छा। सन राहु भी हो सकता है, बहुत कुछ है। हम्म। चलो तीसरी मीटिंग करनी है या खत्म करना है यहाँ पे? तो मन तो जैसे होता है सर आपसे डिस्कस करते करने रहें वाले थे करते ना। रहें। सॉरी। हाँ नहीं, आप डिस्कस करने वाले थे ना वो। हाँ, कोर्स